आगे बढ़ते हैं, कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके जो कन्फ्यूज़न है, हमने कोशिश की है कि इन सवालों को लेकर आपके जितने कन्फ्यूज़न है वो दूर करें। ठीक है, मेथड वही है जो मैंने अभी तक आपको बताया है। आगे कुछ चेंज अगर होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, अगेन फाइंड द करंट आई। अब करंट आई मैं अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट आई को मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन मैं किससे बनाना चाहूँगा वो मेरे पे निर्भर है। अब इस वाले सर्किट में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स हैं, तो मैं KVL ही प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो KVL प्रेफर करते हैं, KVL विधि से बनाते हैं। तो KVL के लिए सबसे पहले हमें मैश करंट अज्यूम करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहला I1, दूसरा I2 और ये तीसरा I3। ठीक है, अब मेरा करंट I क्या होगा, I1 माइनस I2। इन दोनों का डिफरेंस करंट ही मेरा I करंट होना चाहिए। ठीक है, तो I1 माइनस I2 मुझे निकालना है। तो इसका I1 माइनस I2 निकालना है, इसका मतलब मुझे 2 लूप करंट की वैल्यू ज्ञात करनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हम लूप 1 से शुरू करते हैं। लूप 1 में मेरा एक वोल्टेज सोर्स है, तो मैं लिखूंगा 10 वोल्टेज सोर्स का है इक्वल्स टू, अब इसके बाद 4 ओम्स का रेजिस्टेंस है, क्लॉकवाइज ही अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो 4 ओम्स, मेजर करंट क्या है, I1 करंट, मैश 1 का करंट, और फिर दूसरा माइनर करंट क्या है, करंट I3 जो कि मैश 3 का है। ठीक है, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज ही आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें 6 ओम्स का रेजिस्टेंस मिलेगा। 6 ओम्स के रेजिस्टेंस में मेजर करंट क्या है, I1, और दूसरा मैश करंट कौन सा टकरा रहा है, वो है I2। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 10 इक्वल्स टू 4I1 माइनस 4I3 प्लस 6I1 माइनस 6I2, और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 10 इक्वल्स टू I1 जुड़ जाएगा, तो 10I1 माइनस 6I2 माइनस 4I3, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया लूप 1 का। ठीक है, अब इसके बाद हम अगले लूप में आएंगे, लूप 2 के लिए। अब लूप 2 में हम देख रहे हैं कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो लूप वोल्टेज सोर्स नहीं है तो हम 0 लिखेंगे सिंपल, और फिर उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले 8 ओम्स का रेजिस्टेंस आ रहा है। 8 ओम्स के रेजिस्टेंस में मेजर करंट क्या है, I2 मैश करंट है, और इसके साथ में दूसरा मैश करंट जो माइनर है वो है I3। ठीक है, I2 माइनस I2 करंट यहाँ से जा रहा है, I3 करंट इधर से आ रहा है, दोनों का डिफरेंस ही 8 ओम्स के रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट है। फिर उसके बाद प्लस 1 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और इसमें कोई दूसरा मैश टकरा नहीं रहा है, इसलिए I2। फिर उसके बाद तीसरा 6 ओम्स का रेजिस्टेंस है। इस 6 ओम्स के रेजिस्टेंस में मेजर करंट I2 है, दूसरा मैश करंट I1 है। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं हम। 0 इक्वल्स टू 8I2 माइनस 8I3 प्लस I2 प्लस 6I2 माइनस 6I1। अब सब टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो 0 इक्वल्स टू माइनस 6I1, फिर I2 देखते हैं, 1 2 3, 8 और 1 9 15, तो 15I2 माइनस 8I3। अब ये इक्वेशन नंबर मेरा 2 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तीसरे लूप में आ जाते हैं।
लूप 3। अब लूप 3 में एक वोल्टेज सोर्स है, अगेन ये बड़े डंडी दिख रही है तो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का है, और करंट यहाँ पर हमने जो एज्यूम किया है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने के कारण ये अपोजिट में बैटरी लगी है या वोल्टेज सोर्स लगा है, तो हम यहाँ पर इसको -20 वोल्ट्स लेंगे। -20 क्यों ले रहा है? क्योंकि करंट का डायरेक्शन प्लस में एंटर कर रहा है, जबकि प्लस से लीव करना चाहिए, जैसा कि पहले लूप में है प्लस से लीव कर रहा है, इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। ठीक है, अब 20 वोल्ट्स के बाद इक्वल्स टू 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है, मेजर करंट क्या है I3, दूसरा माइनर क्या है I2 इस 8 ओम्स के रेजिस्टेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद +4 अगेन मेजर I3 और माइनर I1। ठीक है, फिर उसके बाद 2I3, 2 ओम्स के रेजिस्टेंस में कोई मेश करंट नहीं है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो -20 इक्वल्स टू 8I3 -8I2 +4I3 -4I1 +2I3। ठीक, आगे -20 इक्वल्स टू I1 कहाँ है, ये है -4I1, सबसे पहले I1 लिख रहा हूँ, फिर इसके बाद I2 वाले टर्म्स -8I2, फिर I3 वाले टर्म्स 12 14I3। ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे I1 और I2 की वैल्यू निकालना है, क्योंकि वही करंट 6 ओम्स के रेजिस्टेंस में फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, I3 की वैल्यू निकालूंगा। तो इक्वेशन 2 क्या है मेरा, 0 इक्वल्स टू -6I1 +15I2 -8I3। ठीक है, तो इस 8I3 को मैं इधर ले जाऊंगा, ये हो जाएगा 8I3 इक्वल्स टू -6I1 +15I2। ठीक है, I3 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -6/8I1 +15/8I2। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। ठीक, अब इसे इस वैल्यू को, अब ये इक्वेशन 2 की वैल्यू है, इक्वेशन 2 की वैल्यू से मैंने क्या किया, I3 की वैल्यू निकाल ली। अब ये I3 की वैल्यू मुझे क्या करना है, I3 की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पहले 10 इक्वल्स टू 10I1 -6I2 -4I3, 6I2 -4I3, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरा। फिर इक्वेशन नंबर 3 क्या है, -20 इक्वल्स टू -4I1 -8I2 +14I3, ये इक्वेशन नंबर मेरा 3 है। और इक्वेशन नंबर 4 से मुझे क्या मिला है, 6I1 15I2 I3।
ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब ये वैल्यू को मुझे इन दोनों पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 10 इक्वल्स टू 10i1 माइनस 6i2 माइनस 6/8i1 15/8i2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 10 इक्वल्स टू 10i1 माइनस 6i2 माइनस प्लस हो गया 24/8i1 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस होगा, इसको रिप्लेस करेंगे हम, माइनस 60/8i2। ठीक है, इक्वल्स टू 10i1 माइनस 6i2, 8 3 ज़ा 24i1 माइनस अभी वैसे ही लिख रहा है 60/8i2। 10 इक्वल्स टू 13i1 माइनस 6 इंटू 8i2 माइनस 60i2/8। ये इक्वेशन नंबर मेरा 5। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 पे रखने पर मुझे ये मिल रहा है। अब इक्वेशन नंबर 2 पे रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, -20 इक्वल्स टू -4i1 माइनस 8i2 प्लस 14i3। तो i3 की वैल्यू -6/8i1 प्लस 15/8i2 माइनस 20 इंटू 8 इक्वल्स टू -4 इंटू 8i1 माइनस 8 इंटू 8i2 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 14 इंटू 6i1 प्लस 14 इंटू 15i2। मैंने क्या किया, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी जगह जहाँ पर डिनोमिनेटर पे 8 नहीं है। ठीक, ये हो गया -160 इक्वल्स टू -32i1 माइनस 64i2 माइनस 84i1 प्लस 210i2। ठीक है, -160 i1 कितना होगा भाई, 32 and 84, 2 plus 4 6, 8 plus 3 11 माइनस 116 i1 और फिर 210 माइनस
64, 210 minus 64, 641 plus 146 I2. अब ये इक्वेशन नंबर मेरा 6 है। ठीक, तो अब इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, तो 6 तो मैंने लिख लिया है। अब 5 नंबर 80 इक्वल्स टू 104 I1 प्लस माइनस 108 I2। ये इक्वेशन नंबर 5 है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो हमें I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर 146 104 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर पर 116 का, तो ये हो जाएगा 160 104 116 104 I1 प्लस 146 104 I2 और डिनोमिनेटर पे 80 इंटू 116 इक्वल्स टू 104 इंटू 116 I1, 108 इंटू 116 I2। अगेन इनको ऐड करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचेगा 80 इंटू 116 माइनस 160 इंटू 104 इक्वल्स टू 146 इंटू 104 I2 माइनस 108 इंटू 116 I2। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा I1 का वैल्यू माइनस 2.11 एम्पियर। ठीक, 2.11 एंड 2.77। तो अब यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर क्या आएगा 2.11 माइनस में माइनस ऑफ 2.77। ठीक, I1 और I2 की वैल्यू रखी मैंने। I1 की वैल्यू I1 की वैल्यू 2.11 और I2 की वैल्यू 2.77, दोनों नेगेटिव में है। ठीक है, तो यहाँ पर रखूँगा मैं, तो ये हो जाएगा माइनस 2.11 प्लस 2.77 इक्वल्स टू I करंट इक्वल्स टू 0.66 एम्पियर, और ये मेरा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो लेंथी है लेकिन आंसर सही आया है। अब इस वाले सवाल को अगर देखेंगे अपन, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकालना है, और दिया क्या है, यहाँ पर इसके 4 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट्स है। तो अब हमें मालूम है V इक्वल्स टू IR, ओम का नियम है, तो I की वैल्यू कितनी होगी, V/R। तो V दिया हुआ है 2 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 4 ओम्स, तो इसका मतलब 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो 0.5 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो सीरीज में है, तो यहाँ भी 0.5 एम्पियर करंट
फ्लो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मैश देख रहा हूँ तो यहाँ पर इस I2 मैश पे और यहाँ पर I1 मैश है, दो मैश हैं तो दो लूप लगा रहे हैं हम। तो पहला लूप का इक्वेशन क्या होगा, 10 = 5I1 प्लस I1 माइनस I2, मेजर करंट I1 है। ठीक है, लूप 1 के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 = 5 प्लस I1 माइनस 5 माइनस I2। ठीक है, अब लूप 2 के लिए इक्वेशन, कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो 0 = 1I2 प्लस 4I2 प्लस I2 माइनस I1। ठीक, तो इधर से मुझे क्या मिलेगा, 0 = 1I2 4I2 I2 I1। 0 = 4 + 1 5 प्लस I2 माइनस I1। अब यहाँ पर ये गिवन है I2 = 0.5 एम्पियर। तो अब ये दो इक्वेशन मिले हैं मुझे, 1 और 2, इस पर मैं I2 की वैल्यू रखूँगा। तो अब इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा, 10 = 5 प्लस I1 माइनस R इंटू 0.5। ठीक, इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा मुझे, 0 = 5 प्लस R 0.5 I2 की वैल्यू माइनस I1। ठीक है, अब यहाँ से मैं सिर्फ देखूंगा कि यहाँ पर मुझे सिंपल I1 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन से मिल रही है, इक्वेशन नंबर 4 से। तो मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा। I1 की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, 5 प्लस R/R इंटू 0.5। ठीक है, मुझे R की वैल्यू निकालनी है ना। अब इस वैल्यू को मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पे। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो मुझे क्या इक्वेशन मिला था, I1 = 5 प्लस R/R इंटू 0.5। और दूसरा इक्वेशन क्या मिला था, tan = 5 प्लस R/I1 I1 माइनस 0.5 R। अब ये जो I1 की वैल्यू मिली है मुझे इधर नीचे सब्स्टिट्यूट करना है। इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, तो 10 = 5 प्लस R 5 प्लस R/R 0.5 माइनस 0.5
आर। ठीक है, अब इधर से मुझे क्या मिलेगा, 10 आर इक्वल्स टू 5 प्लस आर का स्क्वायर इंटू 0.5 माइनस 0.5 आर स्क्वायर। मैंने आर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया डिनोमिनेटर का बाकी जगह पे। ठीक, तो 10 आर इक्वल्स टू 25 प्लस आर स्क्वायर प्लस 10 आर 0.5 माइनस 0.5 आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको आर की वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी। ठीक, तो पॉजिटिव वैल्यू जो भी इस इक्वेशन से मुझे मिलेगी वो मेरा आर का वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 आर मल्टीप्लाई किया 0.5 इंटू 25 12.5 0.5 आर स्क्वायर 10 इंटू 0.5 5 आर माइनस 0.5 आर स्क्वायर। 0.5 आर स्क्वायर 0.5 आर स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल आउट होगा। अब बचा क्या, 5 आर। ये 5 आर को मैंने इधर ले गया, 10 माइनस 5 5 आर इक्वल्स टू 12.5। आर इक्वल्स टू 12.5 अपॉन 5 दैट इज 2.5 ओम्स। तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू आ रही है आर इक्वल्स टू 2.5 ओम्स, और ये आंसर। ठीक है।